हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ पॉलिनॉमियल दिए हुए हैं, पॉलिनॉमियल टाइप स्ट्रक्चर्स। सो इनमें हमें बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। अब कोई भी जैसे पॉलिनॉमियल है आपके पास a0 प्लस a1x a2x² अप टू an(x⁴n). अब ये जो वेरिएबल्स हैं इसमें यहाँ पर बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहे हैं। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इनको ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलग कौन कर रहा है? ये प्लस साइन, ये प्लस साइन और यहाँ पर भी इन दोनों को कौन अलग कर रहा है? प्लस साइन। यानी कि ये जब भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कोई भी प्लस या माइनस अलग करे, मतलब एक तरीके से उनमें हमें डिस्टिंक्शन दिखाई दे, तो हम बोलते हैं कि ये टर्म्स हैं। जैसे कि a0 एक टर्म है, a1x एक टर्म है, a2x² एक टर्म है और an(x⁴n) एक टर्म है। ये क्या है? डिफरेंट टर्म्स हैं किसी भी पॉलिनॉमियल की। तो जैसे ये हमारा एक पॉलिनॉमियल है क्योंकि इसकी सभी जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी सभी पावर्स कैसी है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉलिनॉमियल है। अब पॉलिनॉमियल में ये एक टर्म हो गई हमारी, ये एक टर्म हो गई और एक ये टर्म हो गई। ठीक है, अब हर टर्म में क्या होगा? या तो केवल कांस्टेंट होगा यानी a0, या वेरिएबल के साथ में कुछ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ होगा। तो जब वेरिएबल की मल्टीप्लाई में कुछ लिखा होता है, कोई भी रियल नंबर लिखा होता है, उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालिए। अब एक्स स्क्वायर तो यहाँ है, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मतलब 1 ले सकते हैं। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 1 हो गया। सिमिलरली एक्स का कोफिशिएंट भी पूछा जा सकता है, तो वो भी यहाँ क्या हो जाएगा? 1। कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनॉमियल अगर कोई पूछे, क्योंकि वेरिएबल नहीं है वहाँ पर, इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएगी आपकी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है? -1 माइनस है, यानी कि आप इसको -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा -1। ठीक है, सिमिलरली इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है? π/2 लिखा हुआ है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा π/2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अवेलेबल ही नहीं है। इस वाले एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर अवेलेबल ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो गया है। एक्स स्क्वायर को जब आपने 0 से मल्टीप्लाई किया होगा तब वो पूरा एक्सप्रेशन 0 बना होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब वो 0 हो गया, इस वजह से यहाँ पर ये पॉलिनॉमियल भी मौजूद नहीं है। इसलिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लिखा जाएगा? 0 लिखा जाएगा। अगर कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर, तो √2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा।